हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, आजकल बहुत खबरें चल रही हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक हो रहे हैं कि पीपीएससी का जो पेपर है वो उसकी डेट टेस्ट डेट से पहले ही लीक हो जाता है। क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? क्या पेपर लीक हुए हैं या नहीं हुए? कौन कौन से पेपर्स के बारे में ये खबरें चली हैं, इस बारे में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पोस्ट करता हूँ और उसके एग्ज़ाम की टेस्ट की तैयारी के लिए डाटा प्रोवाइड करता हूँ। और पीछे टेस्ट में जो हुए हैं उनमें जो मैंने डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया है उसमें से पेपर भी आए हैं और पेपर के मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो उसमें से आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पेपर्स हैं, जैसा कि असिस्टेंट का पेपर जैसा कि बताया गया था कि लीक हो गया है। कुछ लोगों ने कहा सुबह 8 बजे पेपर जो है उसके स्क्रीनशॉट शेयर किए गए। तो आज उस पर मैं आप लोगों को तफसील से बताता हूं। हुआ कुछ ऐसे है कि एक पेपर जो है उसका क्वेश्चन शीट जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर हुई। वो क्वेश्चन शीट कौन सी थी अभी मैं दिखा देता हूँ। वो पेपर कोड ए था, ये वाला पेपर कोड था, ये शेयर हुआ और ये इसका रोल नंबर कैंडिडेट का था 61,080 नंबर। इसका रोल नंबर 61,080 था और ये पेपर ए कोड का था। ये पेपर जो है सोशल मीडिया पे शेयर हुआ। जैसे ही ये पेपर शेयर हुआ तो दो लोगों ने इसका आंसर की जो है वो बना के वो भी शेयर करनी शुरू कर दी। वो उन्होंने अपने पेपर्स के लिए स्टार्ट की कि चेक की कि हमारा पेपर चेक करने के लिए आंसर की बनाई। कुछ यूट्यूब चैनल्स ने बनाई ताकि अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर सकें और वो कंपेयर कर सकें कि उनका पेपर कितना दुरुस्त है और कितना गलत है। लेकिन उसके साथ साथ गलती ये है कि ये वाला पेपर आउट कैसे हुआ, क्योंकि आप जानते हैं जो भी पेपर देते हैं वो पेपर सॉल्व करने के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं अगर थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं, ये देखें, किसी को भी एग्ज़ाम से पेपर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो ये पेपर कैसे बाहर गया? अब अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आप लोगों को मालूम है, जैसे ही आप पेपर हल करते हैं, आप पेपर एग्जामिनेशन सेंटर से निकलने से पहले आपको जमा करवाना पड़ता है, वैसे आपको बाहर नहीं जाने देते। अगर आपने पानी पीने जा रहे हैं वो भी अंदर ही है, वॉशरूम है तो वो भी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ही है। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर तब तक नहीं जाने देते जब तक आप पेपर जमा नहीं करवा देते। तो ये वाला पेपर कैसे बाहर चला गया? ये वाला पेपर उस कैंडिडेट ने जमा करवा दिया पीपीएससी को। अपना पेपर सॉल्व करने के बाद पीपीएससी वालों को जमा करवा दिया और पीपीएससी के किसी इन्विजिलेटर ने ये पेपर जो है वो बाहर ले जाके इसके स्क्रीनशॉट लिए और किसी को सेंड कर दिया। तो सारा शोर यहाँ से मचा कि ये पेपर लीक कैसे हो गया। उसके बाद लोगों ने व्हाट्सएप में एक आंसर शीट शेयर करना शुरू कर दी कि ये देखें, ये 8 बजे आंसर शीट जो है वो शेयर हो गई थी। ये 8 बजे लोगों के साथ पेपर शेयर हो गया था, इसकी आंसर की जो है वो 8 बजे आ गई थी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपको मालूम होगा ये आंसर शीट थी। ये आंसर शीट बताई गई थी, इसमें यहाँ पे टाइम दिखाया गया था कि 8:49 पर, 8:48 पर ये शीट जो है वो शेयर हुई है। मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप में ये शीट जो है वो शेयर हो रही थी और इसमें बताया जा रहा था कि ये सुबह 8 बजे शेयर हुई है। 8:50 पर, 48 पर, 49 पर, जबकि पेपर जो है वो 10 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है। तो ये उससे पहले कैसे आ गई? जो लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उन लोगों को मालूम होगा कि अगर हम व्हाट्सएप की डेट चेंज कर लें तो उसी हिसाब से आप लोगों को ये मैसेज आता है। जिस टाइम चेंज कर लें तो उस टाइम के हिसाब से आप लोगों को मैसेज आता है। अपने मोबाइल का टाइम चेंज कर लें तो ये आपको उस हिसाब से आएगा। तो ये सारा ड्रामा किस लिए किया गया है ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो इस सिलसिले में पीपीएससी ने एक प्रेस रिलीज़ भी की है। वो प्रेस रिलीज़ पे चलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पीपीएससी की वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे प्रेस रिलीज़ है रिगार्डिंग
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर डेटेड 18/10 जो 18 अक्टूबर को असिस्टेंट का हुआ है उससे रिलेटेड है। अभी हम इसको ओपन करते हैं। इसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया है कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, किसी किस्म का पेपर लीक नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रेस रिलीज़ है, ये 22 अक्टूबर आज की 22 अक्टूबर को ये रिलीज़ हुई है। इसमें लिखा है 18 अक्टूबर 2020 MCQ पेपर फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस वाज सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सएप गिविंग एन impression that the paper was leaked from the system. Factually, the paper was put on the WhatsApp by a candidate or after the start of paper with his roll number also written on the paper. Disciplinary action will be taken against the candidate after due process. Similarly, an answer key was also uploaded which was fictitious. PPSC reminds the candidate that a robust system is in place to ward off any breach of security of papers. The candidate should have trust in the PPSC and should not fall prey to these thugs who are out to mint money by spreading rumors and uploading fabricated news. तो ये उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों से बचें जो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि पेपर सेल हो रहे हैं और आपसे वो पैसे कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपको पास करवाएं पेपर लेकर, कि उनके पास PPSC का पेपर है, वो मटेरियल आपको देंगे और वो आपको पास करवा देंगे कुछ पैसे लेकर। तो PPSC ने कहा इन ठगों से बचें, किसी किस्म का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर जो है PPSC एक बड़ा ही क्रेडिबल अदारा है, वहाँ से पेपर लीक नहीं होता क्योंकि वहाँ पे जो सीनियर मेंबर्स हैं वो खुद पास बैठे होते हैं, खुद पास बैठकर पेपर जो हैं वो प्रिंटिंग करवाते हैं और ये पेपर जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन सुबह के वक्त पेपर जो है वो प्रिंट होता है। इसकी प्रिंटिंग उसी दिन होती है जिस दिन पेपर का डेट होती है। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट का पेपर जो है वो 18 अक्टूबर को था, तो 18 अक्टूबर की सुबह को ही ये पेपर्स की प्रिंटिंग होती है और ये सील इन्वेलप बंद होके ये PPSC के मेंबर जो होते हैं जो उसी बंद सील में एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये रूमर्स क्यों फैल रही हैं कि ये पेपर लीक हो रहे हैं PPSC का। एक किसी बंदे ने वीडियो भी शेयर की थी कि ये जब से PPSC के चेयरमैन आए हैं तब से ये इशू हुआ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। PPSC एक क्रेडिबल अदारा है। ये फेक खबरें सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि लोग तहसीलदार के पेपर पे अप्लाई ना करें या टेस्ट ना दें। मार्केट में दो तरह के लोग बैठे होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले ठग लोग हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो आपको से पैसे लेते हैं और कहते हैं कि हम आपको सीट जो है जॉब करवाएंगे, आपको तहसीलदार की या आपको सब इंस्पेक्टर की जॉब करवाएंगे। एक ये तरीकाकार है कि आपसे ऐसे इस नाम पे पैसे बटोर लेते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि मार्केट में खबर ये फैला दो कि ये PPSC जो है ये तो सारी 2 नंबरी शुरू हो गई है, यहाँ पे पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पेपर जो है वो सेल होते हैं। अगर आपके पास 15-20 लाख रुपया है तो आप पेपर ख़रीद सकते हैं, वरना आपको जो है आपको टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। PPSC एक क्रेडिबल अदारा है, यहाँ पे 2 नंबरी जो है वो नहीं होती। इसमें मोस्ट सीनियर आप लोगों को, अगर आप लोगों को कुछ लोगों को दोस्तों को मालूम है कि 22वें रैंक के जो मेंबर है वो 22वें रैंक का बंदा होता है। रिटायर्ड किसी गवर्नमेंट अदारे से रिटायर्ड होकर वहाँ पे जाता है, 22वें ग्रेड का वो ऑफिसर होता है। और 22वें ग्रेड के ऑफिसर को अगर आप कहें कि 1-2 लाख रुपया लेके उसने पेपर दे दिया या कुछ, तो ये नहीं। और दूसरी बात ये कि उनके खुद के इख्तियार में नहीं होता, जो इनके सेक्रेटरी हैं वो खुद प्रिंटिंग करवाते हैं। तो PPSC की कोई वैसे ही NTS की जितनी औकात रह जाए, अगर इस तरह का काम होने लग जाए तो PPSC का दायरा जो है उसकी क्रेडिबिलिटी NTS की तरह हो जाए। बिल्कुल फेक खबरें हैं, आप लोगों ने इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये सिर्फ इसलिए खबरें फैलाई जा रही हैं कि तहसीलदार के पेपर पे लोग अप्लाई ना करें, कम लोग अप्लाई करें, और दूसरा अगर अप्लाई कर दिया तो ऐसी खबरें सुन के उसके लिए पेपर ना दें, इसलिए उसका जो कंपटीशन है वो कम हो जाए। ये असल में वो लोग खबरें फैला रहे हैं जो नाअहल लोग हैं, कम्पिटेंट लोग नहीं हैं। वो चाहते हैं कि मेरिट ऊपर तक ना जाए और हम इसमें कम्पीट कर जाएं।
तो आप लोगों ने इस तरह की किसी किस्म की खबरों पे नहीं जाना। पीपीएससी एक शफाफ अदारा है, क्रेडिबल अदारा है, किसी किस्म की इसमें दो नंबरी नहीं है। अगर कहीं पे होती भी हो वो माइनर होगी, इंटरव्यू वगैरह में जाके माइनर होती होगी, लेकिन मैं वो भी नहीं मानता कि वहाँ पे भी दो नंबरी होगी, क्योंकि वहाँ पे भी 3 मेंबर्स का पैनल होता है। एक पीपीएससी का मेंबर जो है वो उस पैनल का हेड होता है, 2 बंदे होते हैं, एक लेमैन जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, या दूसरा जो है वो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब हो रही है। तो इसलिए ये जो अफवाहें हैं इन पे कान ना धरें। आप अपने पेपर की तरफ, अपने टेस्ट की तरफ तैयारी के लिए फोकस करें। अगर आप लोग अच्छी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप compete करेंगे। फेक अफवाहों पे ना जाएं। बिल्कुल शफाफ अदारा है, बिल्कुल आप लोगों की जो जॉब है वो ये मेरिट पे करता है। अगर मेरिट पे नहीं आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर 40 सीट्स हैं, 40 सीट्स में सिर्फ 10 बंदे मेरिट पे आ रहे हैं, तो ये 30 सीट्स जो हैं वो खाली रख देंगे, लेकिन किसी को पैसे लेके भर्ती नहीं करेंगे। ये बिल्कुल शफाफ अदारा है। ये खबरें सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि लोग तहसीलदार की जॉब के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि तहसीलदार की जॉब जो है बड़ी ही जिम्मेदारी और बहुत बड़ी ख़ास सीट है। पूरी तहसील का समझ लें, पूरी तहसील के जो ज़मीनें हैं उनका मालिक समझा जाता है इसको, तहसीलदार को। और फिर ज़मीनों के जो केसेस हैं तहसीलदार पूरी कोर्ट लगाता है, उनके फ़ैसले करता है, और वो फ़ैसले जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो तहसीलदार की जॉब के लिए आप लोगों को मालूम है, ये वो लोग ही हैं जो लोग समझते हैं कि हम मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, कोल्ड वार। जो लोग सामने से नहीं लड़ सकते वो कोल्ड वार जो है वो पीछे से हमला करते हैं लोगों को, इस तरह की हवाएं फैला के, ताकि लोग जो हैं वो बदजन हो जाएं, बदजन होकर उससे नफरत पैदा हो जाए। आप लोगों ने इस पे यकीन रखना है, अपना बिलीव रखना है कि पीपीएससी एक शफाफ अदारा है। मेरा यकीन है, हालांकि मैं पीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर आया हूँ। मैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सेलेक्ट होकर आया हूँ। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि पीपीएससी जो है वो एक शफाफ अदारा है, किसी किस्म की दो नंबरी नहीं है इसमें। आप लोग अप्लाई ज़रूर करें, हर जॉब पे करें जो आपको सूटेबल लगती है, और तैयारी करें। सबसे बेहतर बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसकी तैयारी करें। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही फिर ये जाहिल लोगों की तरह, ये जो compete नहीं करते नलायक लोगों की तरह फिर ब्लेम करेंगे कि जी हम तो ऐसे हैं, हमने इतनी बार अप्लाई किया है, हमें तो पीपीएससी रखता नहीं है, सीटें सेल हो गई हैं, बिक गई हैं, पैसे ले लिए हैं पीपीएससी वालों ने। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग अगर मेहनत करें तो इंशाल्लाह आप लोग भी उनमें compete कर सकते हैं। ये याद रखें, बंदा जो है 80% गोल जो है वो अपनी मेहनत से हासिल करता है, 20% जो है वो सिर्फ अपनी लक पे होता है। ये मेरा यकीन है कि अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हैं तो आप जो लक वाले बंदे हैं या इंटेलिजेंट बंदे हैं, सॉरी लक नहीं मैं कह सकता, लक अल्लाह की तरफ से है। जो इंटेलिजेंट बंदे हैं उनमें, और अगर मेहनत करने वाले हार्डवर्किंग बंदों में कंपैरिजन किया जाए तो जो मेहनत करने वाले बंदे हैं वो 80% वो compete करते हैं, जबकि जो कम्पिटेंट बंदे, इंटेलिजेंट बंदे हैं वो सिर्फ 20% compete करते हैं। मेरा ये यकीन है कि अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन एक ही पॉइंट पे, एक ही चीज़ को आप फोकस करके उस पर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। जो लोग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं, तहसीलदार के लिए कर रहे हैं, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपकी जॉब ना हो, लेकिन आप उस पर फोकस करें, उसकी तैयारी कंटिन्यूस करते रहें। इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट जब जॉब आएगी तो आप लोग ज़रूर compete करेंगे, क्योंकि आप जो हैं उन इंटेलिजेंट लोगों से पहले ही आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है और आप उनसे 4 कदम आगे होंगे। इसलिए फेक खबरों पे ना जाएं, अपने पे बिलीव करें, अपने ऊपर भरोसा रखें और तैयारी करें दिल लगाकर, और इंशाल्लाह आप ज़रूर compete करेंगे। अगर आप लोगों को किसी पेपर की तैयारी के लिए कोई डाटा चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ जॉब्स के बारे में, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जितनी भी जॉब्स के बारे में मैंने की है, कांस्टेबल्स की जॉब्स हैं, उन सब का डाटा मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख दें कि हमें भाई इस पोस्ट का डाटा चाहिए, और साथ अपना ईमेल पोस्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह वो ईमेल पे आप लोगों को वो डाटा मिल जाएगा।
आप अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे देखें तो लोगों के ईमेल कमेंट होते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई भी देता हूं कि मैंने डाटा सेंड कर दिया। अगर किसी को नहीं होता वो दोबारा कमेंट कर देता है तो उसको मैं दोबारा से डाटा सेंड कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और ख़ासकर उन ग्रुप्स में जहाँ पे ये फेक खबरें फैलाई गई हैं कि पीपीएससी के पेपर जो हैं वो सेल हो रहे हैं। ये मेरी वीडियो वहाँ पे ज़रूर एक बार शेयर कीजिए, और मैं चैलेंज करता हूँ कि वो साबित करके दिखाएं कि पीपीएससी के पेपर सेल हुए हैं या लीक हुए हैं। कोई लीक नहीं हुआ, ये सब ड्रामेबाजी, नालायक लोगों की फैलाई हुई खबरें हैं। वो उन लोगों की जो डायरेक्ट कम्पीट नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि आप जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो अप्लाई ही ना करें, वो ये समझें कि पीपीएससी जो है वो पेपर सेल करती है और हम उसमें मेरिट लो और हम उस पर कम्पीट कर जाएं। तो ऐसी खबरों पे आप लोग बिल्कुल ध्यान दें, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। जो ये खबर करता है, ये फेक खबर फैलाता है कि पीपीएससी के पेपर सेल हो रहे हैं, उनको मेरी वीडियो दिखाएं और मैं चैलेंज करता हूँ मुझे साबित करके दिखाएं। थैंक यू। Never miss an update.